जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा आ गए एक नए क्लास में और क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 वृत्त एवं स्पर्शिका फाइनली प्रश्नावली 3 को खत्म करने के बाद हम प्रश्नावली 4 में पहुंच गए। प्रश्नावली 4 का मैं कुछ प्रमेय नहीं पढ़ाया हूं, इसका डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर ही उतरने हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा प्रमेय की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना, जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज कितना डिग्री बनाता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री रहता है? 360 डिग्री। यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90 और यहाँ 90। अगर आमने सामने का देखें तो टोटल 180 बनेगा। देखो ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो 90 90 180, सेम वैसे इधर 180, तो टोटल हो गया 360। बस इतना ही बेसिक था, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा बेसिक कवर नहीं किया। क्वेश्चन को करते वक्त समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, प्रश्नावली 4 का दिया है, एकदम मेन हथियार रहता है, दिया है। कुछ पता नहीं है तो दिया है छाप कर आ जाओ, 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। देखो ए बी समांतर सी डी दिया है। आकृति 1 में क्या दिया है? ए बी समांतर सी डी, डी ए बी बराबर 80 अंश। डी ए बी बराबर कितना डिग्री है? 80 डिग्री। शेष कोण का मान ज्ञात करना है। अपने को क्या निकालना है? शेष कोण निकालना है। अब शेष कोण क्या क्या बचा भाई? एक डी बचा, डी बचा है, एक सी बी बचा और एक बी भी बचा। ये पूरे कोण का मान अभी मेरे को बताना है, यानी कि ए बी सी। ठीक, ए बी सी ये बताना है। चलो बताएं। देखो अभी बताया था मैं, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होगा बोला था? 180 अंश। सम्मुख कोणों का योग 180 अंश। तो क्या करेंगे? कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या लिख देंगे? 180 अंश। आया यहां तक? क्या लिखेंगे? चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना? 180। ए का मान अपने को पता है 80, सी ज्ञात करना है बराबर 180। तो फाइनली कोण सी बराबर 180, इस 80 को उधर लेकर चलो माइनस में 80, तो कोण सी बराबर आ गया हमारा 100 अंश। ठीक, देख लो कोण सी बराबर कितना मिल गया? 100 अंश। अब अपने को बी और डी ज्ञात करना है। तो ये जानते हैं क्रमागत कोणों का योग 180 अंश वो भी होता है। क्रमागत कोणों का योग कितना होगा? 80। तो ए का क्रमागत ये मिल जाएगा डी। ए का क्रमागत क्या मिल जाएगा? डी। क्योंकि ए बी, देखो ए बी क्या बोला है? चूंकि ए बी समांतर में हमें क्या दिया है? सी डी। ए बी समांतर में क्या दिया है? सी डी। ए बी समांतर सी डी, इसीलिए कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना मिलेगा अपने को? 180 अंश। ये क्या है? क्रमागत कोण। क्रमागत कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक, क्योंकि ए बी समांतर में सी डी है। अगर ए डी समांतर में बी से देता तो हम ए और बी को क्रमागत लेते हैं, है ना। ए बी समांतर में क्या दिया है? सी डी, तो ए का समांतर डी बनेगा। ठीक, तो इसलिए आया। ए का मान अपने को पता है कि नहीं पता? बताओ जल्दी। 80 पता है। डी का मान ज्ञात करना है, 180 लगा दो, तो कोण डी बराबर पक्षांतर कर दो ना, 180 माइनस 80, तो कोण डी बराबर फाइनली अपने को मिल जाएगा 100 डिग्री। आ गया? यहां कितना मिल गया? 100 डिग्री। अब देखो इसको दो तरीके से बना सकते हो, या तो कोण बी और डी मिलाकर 180 बनाओ, या सी और बी मिलाकर 180 बनाओ। क्योंकि अगर सी और बी को बनाए क्रमागत बनेगा, सी और बी क्रमागत बनेगा, डी और बी सम्मुख बनेगा। तो मैं ले लेता हूं कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180। ये क्या होगा हमारा? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण डी का मान अपने को पता चल गया 100 डिग्री, कोण बी बराबर 180। तो यहां से आप लोग मुझे कोण बी बराबर कितना निकलेगा आंसर कमेंट में बताओगे, और आज ही बताओगे। समझ आया? पूरा कंसेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ना, अच्छे से क्लियर रखना। चलो सेकंड क्वेश्चन इस पर पहुंचते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पर छप चुका है, ध्यान से देखो। अपने को ना
ये चित्र दिया है जिसका इसका केंद्र O दिया होगा, ठीक। और निकालना एस टी क्यू और एस आर क्यू होगा शायद, एस टी क्यू और एस आर क्यू, गुड। क्यू आर एस देखो दिया है, जितना दिया सबसे पहले लिख देते हैं। क्या क्या दिया है, एस ओ क्यू बस तो दिया अपने को और कुछ नहीं दिया। कोण एस ओ क्यू बराबर दिया है 152 डिग्री। निकालना अपने को एस टी क्यू है, एस टी क्यू ये पता करना है, और एक एस आर क्यू ये भी पता करना है, एस आर क्यू ये वाला भी पता करना है, ये दोनों कोण ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, अगर ऐसे देखें तो चतुर्भुज वाली कोई भी कंडीशन नहीं दिखेगी, लेकिन इसमें अगर मैं चित्र को ओपन करूं तो दिखेगा। देखो कैसे ओपन करूंगा, ये एक मेरा बिंदु हुआ पी बिंदु, यहां से मैं कर दूंगा यहां एस, यहां से कर दिया एक क्यू, यहां अगर ला दिया तो क्या बन गया टी, ये लो मिल गया एक। सेम वैसे ये बिंदु हो गया पी, यहां तक हो गया हमारा एस, यहां तक हो गया क्यू। अब इसको मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं, ये हो गया आर। और ये देखो दोनों चतुर्भुज दिखा कि नहीं दिखा, निकला, हमने निकाल दिया चतुर्भुज। बट चतुर्भुज को फाइंड करने के लिए हमें कोई कोण चाहिए रहता है, दो कोण चाहिए रहता है। एक कोण पता रहेगा तो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश लगा सकते हैं। बट यहां तो ना तो कोण पी पता है ना कोण टी पता है, क्योंकि कोण टी ये तो हमें ज्ञात करना है, यहां पर कोण आर भी ज्ञात करना है। तो पी का मान यदि हमें पता चल जाए तो क्या लगा सकते हैं, पी प्लस टी बराबर 180 डिग्री, पी प्लस टी बराबर 180 डिग्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, पहले कर चुके हैं ना, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बनेगा। चलो बनाए, क्या बनाते हैं ना, क्या जाएगा। तो P का मान तो अपने को नहीं पता, लेकिन याद है हमें, हम एक प्रमेय पढ़े हैं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण का दोगुना होता है। लेकिन मैं इसको याद करने के लिए ट्रिक बताया था, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, शेष कोण का दोगुना होता है, ठीक। तो शेष कोण का दोगुना किसका दोगुना होगा, एस पी क्यू, एस पी क्यू दोगुना रहता है, एस पी क्यू क्या रहता है, दोगुना रहेगा। किसके, केंद्र पर वाला, केंद्र पर कौन सा बना, एस ओ क्यू, केंद्र पर कौन सा बना, एस ओ क्यू ये बना है। तो ध्यान से देखो 2 एस पी क्यू इसका मान अपने को पता है 152 डिग्री, तो एस पी क्यू बराबर कितना निकल जाएगा, 152 बटे में 2 कर देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 6 12, यानी कि कितना आ गया 76 डिग्री। ये लो, ये कोण अपने को पता चल गया 76 डिग्री है, 76 डिग्री आ गया ना समझ, 76 डिग्री कैसे आया। अब अपने को कोण टी चाहिए और आर चाहिए, क्या चाहिए, एस टी क्यू चाहिए, कोण एस टी क्यू ये वाला पहले निकालना है। तो क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है, जानते हैं। तो क्या करेंगे, कोण P प्लस कोण T लगाएंगे, कोण P प्लस कोण T बराबर कितना होगा 180, लिख देना साइड में, चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण। इसको पूरा कोण नाम करके भी दर्शा सकते हो ना, P देखो P तो एस पी क्यू, इसको एस पी क्यू कर सकते हैं, T को एस टी क्यू भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं समझ में आ जाए करके। तो कोण P पर कितना डिग्री 76 डिग्री, T पर कितना डिग्री ये तो अपने को ज्ञात करना है, और यही एस टी क्यू है बराबर 180 डिग्री। तो कोण एस टी क्यू बराबर कितना निकलेगा, 180 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 76 को, आ जाएगा अपना 104 डिग्री। ये निकल गया हमारा एक आंसर, समझ आया, एकदम सरल है। अब जरा इस त्रिभुज में आओ, अच्छा ये कौन सा त्रिभुज लिए हमने, चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज लिए ना, पी एस टी क्यू में, पी एस टी क्यू में। अब क्या लेंगे, पी एस टी क्यू के बाद पी एस आर क्यू में, चतुर्भुज पी एस आर क्यू में, ये आएगा पी एस आर क्यू में। सेम बनाओ, कोण P प्लस कोण R बराबर कितना बनेगा 180 डिग्री।
तो P का मान अपने को पता है 76 प्लस R बराबर 180 डिग्री, तो कोण R बराबर भी कितना निकलेगा 104 डिग्री। इसको आप लोग करके देखते रहना, एकदम सरल क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा हूं ज्यादा। आया कि नहीं आया समझ में, ये बस बताओ। आ गया, पूरा क्लियर है? अगर कहीं पर कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आप लोग छोटा सा कमेंट करना, मैं अगले क्लास में उसको फिर से कराऊंगा, ठीक है? चलिए नोट कीजिए इसको या स्क्रीनशॉट लो। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पर है। देखो बोला क्या है, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लेंगे। दी गई आकृति एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी वृत्त का व्यास है, इतना तो जानते हैं। एडीसी 150 है, बीएसी ज्ञात करना है। क्या दिया है? एडीसी। एडीसी कितना डिग्री दिया है? अच्छा सॉरी एडीसी बराबर 150 डिग्री ना, ये तो साफ पता चले। एडीसी बराबर दिया है एडीसी 150 डिग्री। निकाला क्या है? एबीसी, हाँ बीएसी, बीएसी 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 यानी कि ये वाला कोण पता करना है, ये वाला कोण अपने को पता करना है। तो मान लेते हैं ना बीएसी बराबर हमने क्या मान लिया? x। मान लिए बीएसी बराबर क्या है? x है। ये कोण हमें निकालना है, चलो निकालें। देखो अगर एबीसीडी एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180, अब भी बताया हूं जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में। तो कोण डी प्लस कोण बी लेंगे, कोण डी प्लस कोण बी। लेकिन कोण बी यदि इसमें समझ गए तो इसलिए क्या लेना पड़ेगा? पूरा कोण दर्शाना पड़ेगा, ठीक? चतुर्भुज करो, चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में इतना लिख दिए। क्या लिखे? चतुर्भुज ए बी सी डी में दो कोण मिला, एक कोण डी और एक कोण बी। कोण डी प्लस कोण बी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। लिख देना चतुर्भुज का सम्मुख कोण, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। आया? अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको कोण के रूप में दर्शाएं तो क्या लिखेंगे? इसके सामने में ए कर देंगे और इसके सामने में सी कर देंगे। ये बी वाला है तो इसके सामने में ए कर दो और इसके सामने में सी कर दो। नहीं करोगे तब भी सही है कोण को, लेकिन हम लोग ऐसे दर्शाते हैं इसलिए मैं पूरा लिख दिया ना। एडीसी, एडीसी का मान अपने को पता है 150 डिग्री प्लस एबीसी 180। तो बता देंगे क्या? एबीसी बराबर क्या होगा? 180 माइनस में 150। अगर क्लास फास्ट हो रहा होगा तो प्लीज रिक्वेस्ट है सेटिंग में जाओ और जो स्पीड रहता है ना उसको थोड़ा सा स्लो कर लो, और स्लो लग रहा होगा तो थोड़ा सा फास्ट कर लो। ये निकल गया हमारा 30 डिग्री। एबीसी में कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। समझ आया यहां पर? अब देखो अभी तो हमें नहीं निकला है, लेकिन एक चीज मैं पढ़ाया था, व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर केंद्र बनता है। वृत्त की परिधि पर कोई कोण बनता है तो कोण कितना डिग्री रहता है? 90 डिग्री। पहले ही पढ़ा दिया था इसको ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और बोला भी था ये प्रमेय आएगा नहीं, लेकिन इसके बिना हम सवाल नहीं कर पाएंगे। तो देखो ना लगा। तो क्या लिखेंगे? ACB, कोण ACB कितना निकलेगा? 90 डिग्री। ACB बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री। क्यों आया समझ आया? क्यों आया समझ आया? हाँ क्या है? व्यास द्वारा केंद्र पर बनाया, व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण। लिख देना व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, जो बोल रहा हूं उसको लिखो ना। अब लगाएंगे त्रिभुज एबीसी, क्योंकि अपने को तो इसका मान ज्ञात करना है ए का। तो क्या क्या कोण बना? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ए बी सी यही तो पता करनी है। ए का मान देखो x, बी का मान देखो 30, सी का मान देखो 90 बराबर 180। तो ये क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो x प्लस 90 और 30 110 और ये 180। तो x बराबर कितना निकलेगा? 180 माइनस में 110 करेंगे तो x बराबर आएगा अपना फाइनली 70 डिग्री।
तो ये ले यहाँ कितना डिग्री मिल गया 70। देखो 70 और 30, 70 और 30 कितना होगा 100, 100 और 90 190 हो गया। वैसे में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए था ना। 90 और 30 110, 110 ठीक तो है यार। समझ आया कि नहीं आया? आया। लेकिन अगर ऐसे देखें तो 70 और 30 100 हो गया, 100 और 90 190 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का 190 चला जाएगा। गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक किए। देखो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, a का मान 70, c का मान 90, b का मान 30। अरे यार मैं भी क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। 90 और 30 120 होता है, तुम लोग बताए हो, मैं नहीं लिखा हूँ। 120 तो कितना निकलेगा 60 डिग्री। अब करो, ये कितना आया 60, ये दोनों मिलाकर 90, 90 और 90 180। कंप्लीट हुआ? समझ आया कि नहीं आया बताओ पहले मुझे। एकदम क्लियर है? यस, पूरा क्लियर हो गया। अब आज तो क्लास बहुत टाइम हो गया, अब हम इसका नेक्स्ट क्लास कल लेकर आएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 इन दोनों को कवर करेंगे। क्वेश्चन 4 को और क्वेश्चन 6 को, इन दोनों क्वेश्चंस को कल बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 कल बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।